हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाफ इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। सो गाइस, आज का जो एपिसोड होने वाला है इसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाने वाली हूँ 2D लेआउट का, कि हाउ वी प्लान द 2D एलिवेशंस एंड ऑल वंस वी डन द साइट विजिट ऑफ द फ्लैट। सो बेसिकली इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने आपको चैनल पे डाला हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक वेकेंट हाउस का टूर दिया हुआ है। बिकॉज आफ्टर डिमोलिशन तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती है, बट बिफोर डिमोलिशन हमने किस तरीके से उसे प्लान आउट करा है, मैं चाहती थी कि आप वो भी चीज़ें देखो, सो दैट फ्यूचर में अगर आप भी आपका इंटीरियर प्लान आउट कर रहे हो, सो यू कैन ऑल्सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड कि आप क्या क्या चीज़ें आपके घर में चेंजेस कर सकते हो। सो चेंजेस के साथ ही बेसिकली बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस भी होता है कि जब वो फ्लैट खरीद रहे तो किस टाइम पे वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं। सो बेसिकली राइट टाइम होता है इंटीरियर डिज़ाइन को हायर करने का जब आप आपका फ्लैट या फिर कोई भी बंगलो या फिर कोई भी विला परचेस कर रहे हो, बिकॉज ऑन दैट सेम टाइम आप उनसे एक कंसल्टेंसी ले सकते हो जहाँ पर वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप बिल्डर के थ्रू लो और कौन कौन सी चीज़ें आप बिल्डर के थ्रू मत लो। बिकॉज इस फ्लैट में भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चीज़ें डिमोलिश की है हमने, लाइक फ्लोरिंग, प्लम्बिंग, किचन, एवरीथिंग, इनफैक्ट द फॉल सीलिंग टू। बिकॉज कैसा होता है कि जब आप इंटीरियर डिज़ाइन को हायर करते हैं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड इंटीरियर एट योर होम, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके थीम के साथ मैच नहीं करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू डिमोलिश एवरीथिंग एंड यू हैव टू पे फॉर दैट थिंग। अगर यही चीज़ आप पहले कर लेते हो तो एटलीस्ट यू कैन सेव मोर देन 20% ऑफ योर हाउस, बिकॉज वहाँ पे बिल्डर आपको उस चीज़ का रिफंड बैक करता है द डे यू आर परचेसिंग योर फ्लैट। सो ये हो गया फ्लैट रिलेटेड चीज़ें। इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाऊँ, फुल फ्लेज वीडियो बनाऊँ बेसिकली, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं प्लान आउट कर सकते। सो गाइज, लेट्स बैक इनटू द टॉपिक, इस फ्लैट का प्रॉपर 2D एलिवेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी। सो बेसिकली आई एम गोना स्टार्ट विद द एंट्रेंस में आप देख सकते हो जैसे कि पहले के व्यू के अंदर कि यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी हमको पैकिंग करके दे दिया हुआ था और यहाँ पे सिर्फ एक ही डोर निकाल के दिया हुआ था। बट घर का जो लुक हम प्लान आउट कर रहे थे उसमें आई डोंट वांटेड दैट थिंग कि हम सिर्फ एक ही डोर से उसको हाईलाइट करें। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने क्लाइंट को एक्सप्लेन किया कि व्हाट वी कैन डू, कि इसको थोड़ा और ग्रैंड दिखाने के लिए हम सेंटर एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे हम डबल डोर प्लान करने वाले हैं। बिकॉज डबल डोर से ऑब्वियसली लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आता है घर का और काफ़ी ज़्यादा और एलिगेंट लगता है। सो इसलिए यहाँ पे हम डबल डोर की एंट्री प्लान आउट करने वाले हैं। एंड जैसे ही अब घर के अंदर हम घुसेंगे, आप वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉन्ग वॉल दी हुई थी बिल्डर ने, जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स एंड ऑल थे, बट उसको हम शिफ्ट कर सकते थे बिकॉज वी आर डूइंग द डिमोलिशन पार्ट। सो एंट्री आने पे जो ये लंबी सी वॉल आ रही थी, इस वॉल को भी हमने यहाँ से डिमोलिश कर दिया है। एंड डिमोलिश करने के बाद यहाँ पे मैंने एक आर्च लुक में, आप इमेज देख सकते हो, किचन की एंट्री प्लान आउट करी है। बिकॉज क्लाइंट का ऐसा था कि उनको एक आइलैंड किचन प्लान आउट करना है। एंड ये किचन का जो लुक है आप देख सकते हो कि यहाँ पे किचन एल शेप में इस तरीके से दिया हुआ है बिल्डर के थ्रू। एंड यहाँ पे घर का लुक बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे किचन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा क्रिएट हो रहा था। बिकॉज यहाँ का जो एलिवेशन था बेसिकली यहाँ पे एक उनका डक्ट एरिया आ गया था। अगर ये डक्ट नहीं होता तो यहाँ पे एक प्रॉपर हमको एक रेक्टेंगल शेप का किचन मिलता, बट बिकॉज ऑफ डक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉल हमें किचन जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट लुक में मिल रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न कि वी हैव प्लान कि हम किचन का जो है वो वॉल तोड़ देंगे। एंड वॉल तोड़ने के बाद आइलैंड किचन प्लान आउट कर सकते हैं। वी हैव एक्सप्लेन देम कि दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान द आइलैंड किचन। एंड ऑल्सो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा किचन के इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत थी, लाइक वी वॉन्टेड टू हैव अ पेंट्री यूनिट, वी वॉन्टेड टू हैव दैट टॉल यूनिट, एंड ऑल्सो दैट हम जो भी अभी रिसेंटली आए हुए इक्विपमेंट्स है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सके। सो यहाँ पे आई एम गोना प्लान द टॉल यूनिट, यहाँ पे मैं पेंट्री यूनिट प्लान आउट करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है उनका डबल डोर का रेफ्रिजरेटर आने वाला है। एंड सामने की जो वॉल है यहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल बेसिन कर दिया हुआ है, सो दैट इनका क्योंकि हम ओपन किचन कॉन्सेप्ट प्लान करें तो यहाँ पे डायरेक्टली इनका सिंक विजिबल नहीं हो एंड ये एरिया एक अलग सा ही उनका इस्टेब्लिश हो जाए। और यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे 2 फीट के बालकनी थी जिसको मैं अंदर ले रही हूँ, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अच्छा खासा 5 फीट का स्पेस मिल रहा है फॉर द सिंक एज वेल। सो ये हो जाने के बाद किचन का प्लान हमारा सेटल्ड हो गया था, हमें जैसा चाहिए था जैसा नहीं चाहिए था। बेसिकली वो मोस्टली लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है कि
what if we are planning for the island kitchen, then how we can plan the gas pipeline. But guys, अगर आप island kitchen plan out कर रहे हो, so you cannot प्लान द गैस पाइपलाइन, बिकॉज गैस पाइपलाइन को आप हाइड नहीं कर सकते हो, एंड अगर आप हाइड नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको आपके घर के एग्जैक्ट सामने वो पाइप आता हुआ नहीं दिखा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली दैट पाइप लुक्स रियली डिफरेंट एज यू कैन सी इन द इमेज. सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हमने एक आइलैंड प्लान आउट किया है, एंड गैस पाइपलाइन का रिक्वायरमेंट क्लाइंट को भी था. सो वी आर गोना प्लान दैट हियर, सो दैट इन फ्यूचर कभी कैसा होगा कि अगर उन्हें प्लान आउट करना है, सो दे कैन प्लान स्टोव हियर टू. एंड यहाँ पे एक बेसिक इंडक्शन जो टच स्क्रीन वाला होता है वो प्लानिंग चल रही है रखने की, सो दैट कुछ भी ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं, सो दे कैन प्लान आउट हियर. एंड कुछ हैवी कुकिंग वगैरह हो गया विद द गैस एंड ऑल, सो दे कैन प्लान दिस थिंग हियर, बिकॉज वी आर गेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म वेरी ह्यूज, बिकॉज आई हैव प्लान द सिंक हियर. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द किचन हियर. नाउ लेट मी टेक यू टू द डाइनिंग सेक्शन. बेसिकली ये घर का जो लुक है वो आप देख सकते हो कि हमें रेक्टेंगली काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मिला हुआ है वॉल. इस तरीके से अगर मैं प्लान करती स्क्वायर लुक में, तो स्क्वायर लुक में क्या हो जाता कि अगेन मेरा जो यूनिट वगैरह है वो जो बेसिक हो जाता है कि यहाँ पे यूनिट ले लो, यहाँ पे सोफ़ा ले लो, उस तरीके का ही हो जाता था. सो आई वांटेड टू प्लान कि ये एरिया जिस तरीके से इतना ओपन लग रहा है वो उतना ही ओपन दिखे, बिकॉज क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि वी वांटेड कि घर हमारा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पेशियस दिखाई दे. सो दैट इज़ द थिंग कि आई हैव प्लान डाइनिंग सेक्शन दिस साइड एंड अ रेस्ट एरिया दिस साइड, सो दैट उनको अगर प्लान आउट करना है सिटिंग एरिया वगैरह, सो यहाँ पे एक गेट टुगेदर जैसा हम प्लान आउट कर सकते हैं. तो ये एक ओपन एरिया मिल रहा है जो, सो यहाँ पे ओपन एरिया के अंदर इफ़ दे वांट टू डू एनी काइंड ऑफ फंक्शंस सो दे कैन डू इट, बिकॉज यहाँ पे इनका एक प्रॉपर ओपन किचन कॉन्सेप्ट भी आ गया हुआ है. सो गाइज यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है डाइनिंग का क्रॉकरी यूनिट्स पूरा, एंड यहाँ पे हमने एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लान आउट किया है. ये जो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको वॉल जैसा दिखाई दे रहा है, इट इज़ बेसिकली अ फॉल्स पार्टीशन जो हम क्रिएट करने वाले हैं इन दोनों का लुक जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए. एंड देन यहाँ पे मैं उनका सिटिंग प्लान आउट कर रही हूँ, एंड देन यहाँ पे टीवी यूनिट एंड सेंटर टेबल, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा 7 फीट के आसपास का स्पेस मिल रहा है. सो दे कैन प्लान दैट थिंग कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोफ़ा और टीवी यूनिट नज़दीक हो गया है. सो बेसिकली लिविंग का प्लानिंग हमारा इस तरीके से है. मैं आपको ग्रे स्केल में दिखा देती हूँ कि हमारा लिविंग का प्लानिंग किस तरीके से है. बेसिकली यहाँ की जो सबसे लॉन्ग वॉल हमें मिल रही है, यहाँ पे वी आर गोना प्लान अ गुड म्यूरल आर्ट. सो ये म्यूरल आर्ट्स आ जाने के बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ से डायरेक्टली एंट्री होती है उनके टेम्पल की. सो यहाँ पे वी आर गोना प्लान अ गुड मार्बल टेम्पल पूरे लॉन्ग यूनिट के साथ, सो दैट उनका लो हाई टेम्पल हम प्लान आउट करने वाले हैं विद द मकराना मार्बल. एंड अभी मंदिर हमारा कैसा होने वाला है उसका लुक जो है मैं आपको 3D में ही बेसिकली दिखाऊंगी, बिकॉज ये पूरे घर का 3D अभी ऑन प्रोसेस ही चल रहा है हमारा. एंड मंदिर के बाद यहाँ पे अगेन उनकी छोटी सी बालकनी थी जिसको हम अंदर लेने वाले हैं. यहाँ पे वी आर गोना प्लान अ स्टोरेज, सो दैट उनका जो भी मंदिर रिलेटेड स्टफ है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए. एंड यहाँ पे स्टोरेजेस प्लान होने के बाद ये जो एक लॉन्ग वॉल आपको दिख रही है, यहाँ पे हम गोना प्लान अ गुड ट्रेडिशनल वॉलपेपर विच विल बी अ कस्टमाइज्ड. सो ये मंदिर का लुक हमने कुछ इस तरीके से प्लान आउट किया हुआ है. एंड ऑब्वियसली मंदिर का जो एरिया है उसको हॉल के एरिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ का फ्लोर टाइल भी आई एम प्लान लिटिल डिफरेंट, सो दैट ये वाला जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट ही रहे. So this is about the temple and the living area, guys. Now I will take you toward bedrooms. So basically यहाँ से जब आप अंदर आते हो इस जगह पे आप व्यू में जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था जहाँ पे मैंने आपको वीकेंड वीडियो बताई हुई थी, यू कैन हैव सीन कि यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स कंबाइन थे. दिस बेडरूम एंड दिस बेडरूम वाज कंबाइंड, एंड यहाँ से जो सामने की वॉल थी उसको हमने डिमोलिश कर दिया हुआ है. एंड हियर वी हैव प्लान्ड अ वॉकिंग वार्डरोब एंड अ बेड यूनिट. सो बेसिकली ये वाला जो बेडरूम होने वाला है, ये बेडरूम हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ट्रेडिशनल तरीके से प्लान आउट किया है विथ रॉयल थीम एंड ऑल, जहाँ पे हमारा बेड वगैरह जो है वो प्रॉपरली कार्विंग एंड ऑल के साथ आने वाला है. इसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है सो दैट यहाँ पे बेडरूम के पास भी उनको अच्छा खासा डिस्टेंस मिल जाए वॉकिंग वार्डरोब के साथ ही. एंड यहाँ पे जैसे आप इस साइड से अंदर आते हो, सो यू कैन सी यहाँ पे हमने क्रॉस में एक स्पेस छोड़ी हुई है, बिकॉज इनका वॉशरूम साइज जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा था. आप पहले के व्यू में देख सकते हो 4x7 था.
इतना बड़ा बेडरूम होने के बाद भी हम बाथरूम इतना छोटा था कि हम प्लान कर रहे थे कि हम वॉशरूम को किस तरीके से बड़ा कर सके। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान कि मैं बेडरूम का एरिया जो है थोड़ा सा स्पेशल लाइक 2 फीट का जो स्पेस है वो मैं बाथरूम के अंदर लेने वाली हूँ एंड बाथरूम का जो यूनिट है वो पूरा बड़ा करने वाली हूँ। सो दैट थोड़ा सा ये जो बेडरूम का हमारी प्लानिंग चल रही है उसके साथ हमारा वॉशरूम भी उतना ही एलिगेंट लगे। सो यहाँ से मैंने डोर रखा हुआ है उसकी एंट्री की एंड यहाँ से सामने आते ही यहाँ पे आई हैव प्लान द बेसिन यूनिट। बेसिन के साथ यहाँ पे उनका WC आने वाला है। वेल अभी WC आई हैव प्लान दिस साइड बिकॉज बिल्डर ने ही मुझे यहाँ पे ही दिया हुआ है, बट आई एम गोना शिफ्ट दिस WC टू दिस वॉल बिकॉज अभी डिमोलिशन एंड ऑल हो चुका है। सो आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड फाइंड आउट कि हम जो है यहाँ से एल्बो मार के WC का जो भी पोजिशन है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बस हमें वाटर प्रूफिंग की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी विच वी विल ऑफकोर्स फॉलो अप कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड देन यहाँ पे उनका जो है प्रॉपर शावर क्विकल आ जाने वाला है। तो बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है एंड बेडरूम का जो थीम प्लान था उसी तरीके से वी हैव प्लान द वॉशरूम थीम एज वेल, जो आप 3D में ऑब्वियसली देख पाओगे। देन यहाँ से निकलने के बाद यू कैन सी यहाँ पे एक डोर आ रहा है बेसिकली। सो ये डोर जो है इनके डॉटर के बेडरूम का आने वाला है। यहाँ पे डॉटर बेडरूम के पास आप व्यू में देख सकते हो कि यहाँ पे भी बिल्डर ने एक लॉन्ग वॉल दी हुई थी इसके साथ ही एंड वॉल्स की जो थिकनेस ही बेसिकली वो 7 इंचेस की थी। एक इंचेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप घर का इंटीरियर प्लान आउट कर रहे हो। सो दैट्स द थिंग कि मैंने ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ से डिमोलिश कर दिया एंड ये डिमोलिश करने के बाद आई एम गोना प्लान अ फॉल्स पार्टीशन हियर एंड फॉल्स पार्टीशन जो है वो मेरा हार्डली 3 इंच या मैक्स 2.5 इंच के अंदर मैं ख़त्म कर सकती हूँ। और यहाँ पे एक फ्लश लुक कॉन्सेप्ट प्लान आउट किया हुआ है। आप ग्रे स्केल में अगर देख सकते हो कि यहाँ से अंदर घुसने के बाद यहाँ पे वार्डरोब एंड वॉशरूम है, दैट विल बी नॉट दैट विजिबल बिकॉज पूरा का पूरा एक कैमोफ्लेज लुक प्लान आउट कर लिया है यहाँ पे। सो यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे एक ह्यूज उनको वार्डरोब मिल रहा है एंड द वॉल पार्टीशन विच आप प्लान, वहाँ पे एक फुल हाइट मिरर आ जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसे वाइडनेस भी मिल जाएगा। एंड देन अगेन वॉशरूम जिस तरीके से प्लान किया हुआ था यहाँ पे वॉशरूम में हमने सिर्फ थोड़े से चेंजेस किए हैं टू कीप अ वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेटेड। सो बेडरूम के अंदर आते यू कैन सी यहाँ पे हमें बेडरूम की जो साइज़ थी वो बेसिकली मिल रही थी 11 फीट रेक्टेंगली बिग एंड स्क्वायर में जो है वो 9.10 इंचेस ही मिल रहा था। सो यहाँ पे बेसिकली यही था एज आई हैव सेड यू ऑन माय प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो कि जब आपको बेडरूम की साइजेस जिस तरीके से मिलती है फर्स्ट आप उस चीज़ को R&D कर लो कि आपके बेडरूम की साइज़ जो है वो स्क्वायर में बड़ी है या फिर रेक्टेंगली में बड़ी है। अगर रेक्टेंगली बड़ी है तो ऑब्वियसली आप उसका इंटीरियर उस वे में प्लान करो कि जब आप बेडरूम के अंदर घुस रहे हो तो रेक्टेंगली आपको उतना ओपन स्पेसेस दिखाई दे सो दैट आपका बेडरूम बड़ा दिखे। एंड देन यहाँ पे दैट्स हाउ वी हैव प्लान। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक थीम अलग प्लान आउट किया हुआ है। यहाँ पे वी हैव प्लान अ राउंड बेड के साथ यहाँ पे उनका जो हमने प्लान आउट किया हुआ है ड्रेसिंग यूनिट एंड वॉकिंग डेस्क सेक्शन एंड यहाँ पे एक स्विंग हाईलाइट करने के लिए रखा हुआ है एंड जो सामने की वॉल आ रही है वहाँ पे एक सिंपल वॉल माउंटेड टीवी यूनिट प्लान आउट किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो L विंडो आ रही है यहाँ पे हमने फुल हाइट सीलिंग से ही कर्टन प्लान आउट किया हो बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा जो है सेंट्रलाइज्ड AC होने वाला है डक्टिंग वाला। सो ऑब्वियसली वी हैव अ चांस कि हम थोड़ा सा रूम जो है वो और एलिवेटेड दिखा सकते हैं थ्रू आउट द कर्टन्स की कर्टन्स को हम फुल हाइट ले लें सो दैट थोड़ा सा जो स्पेस है वो और ज़्यादा एलिवेटेड लगे। सो यहाँ का जो 3 BHK है दैट इज completed with this 2 bedrooms and 1 bedroom. 2 bedroom has combined with 1 bedroom and the other 1 bedroom is combined with a small daughter bedroom. So अब तो यहाँ से जब हम ये वाले साइड पे आते हैं तो यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी ये 2 बेडरूम्स को कंबाइन करके दिया हुआ था जो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। बट हमें वो 2 बेडरूम्स को कंबाइन लुक नहीं चाहिए था बिकॉज यहाँ पे हमें 2 बेडरूम्स क्रिएट करने थे, 1 फॉर द गेस्ट बेडरूम एंड 1 फॉर द सन बेडरूम। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन 11.9 into 9.8 स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ बेडरूम फॉर द सन बेडरूम। एंड यहाँ पे जो है मैंने अगेन 8.6
किया हुआ है विड्थ वाइज, बिकॉज ये हमें एज अ गेस्ट बेडरूम रखना था, प्लस इसके साथ साथ ये हमें चाहिए था एक मेडिटेशन रूम। सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे हम जो है वॉल माउंटेड बेड ले रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे अगेन एक स्टोरेज वाला पार्ट। एंड ये वाला जो एरिया था, ये वॉल को मैंने डिमोलिश करके यहाँ पे जो है एक फॉल्स पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। एंड फॉल्स पार्टीशन के ऊपर ये साइड से जो है फुल हाइट मिरर आ जाएगा, एंड वो एक मेडिटेशन रूम के लिए भी काम करेगा। एंड ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे एक सिंपल हमने वार्डरोब रखा हुआ है। ये वॉल की जो पैनलिंग है, वो पैनलिंग मैंने ऐसे की है सो दैट ये जो वॉशरूम का डोर है वो हिडन हो जाए एंड एक कैमोफ्लेज लुक दे दे यहाँ पे। and queen size bed and side table and TV unit and all we have planned. So basically ये चीज़ इस तरीके से प्लान की हुई है। देन जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमने डोर भी शिफ्ट किए हुए हैं, बिकॉज आप पहले के इसमें देख सकते हो कि डोर का अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट थे, बट यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट डिफरेंट किया हुआ है। देन अगेन यहाँ पे जो एक लॉन्ग पैसेज एरिया मिल रहा है, इनफैक्ट ये वाले साइड पे भी जो मुझे लॉन्ग पैसेज एरिया मिल रहा था, ये दोनों ही पैसेज एरिया जो है उसको मैंने मोल्डिंग के साथ हाईलाइट करने वाली हूँ, सो दैट लिविंग का जो थीम है उसके साथ ये कंबाइन होता चला जाए। वी आर गोना प्लान द POE। एंड यहाँ पे जो वॉशरूम आप देख रहे हो कॉमन वाला, लाइक टूवर्ड्स गोइंग थ्रू दिस साइड ऑफ बेडरूम, ये वॉशरूम भी मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, बिकॉज वी वांटेड कि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर वॉशिंग मशीन बिठाना था, एक इंडिविजुअल बेसिन चाहिए था। सो वी हैव क्रिएटेड निश इन दैट वे, सो दैट यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन आ सके एंड यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन का सेक्शन आ सके। देन अंदर आने के बाद ये वाला जो एरिया है WC हैंड वॉश, एंड यहाँ पे छोटा सा हमने डाइवर्टर एंड ऑल प्लान किया हुआ है, सो दैट ये रूम वॉशरूम जो है बेसिकली मेड के लिए ही यूज़ होने वाला है। देन यहाँ से जब आप अंदर आते हो, यहाँ पे जो डोर आ रहा है बेसिकली ये हमें अंदर लेके जाता है फॉर द पेरेंट्स बेडरूम। सो यहाँ पे पेरेंट्स बेडरूम में ये वाला जो वॉशरूम है, वॉशरूम में हमने चेंजेस नहीं किया है, जस्ट वेट एंड ड्राई का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया, और यहाँ पे भी इनको प्रॉपर एक L विंडो मिला हुआ है। सो ये विंडो को भी वी आर गोना हाईलाइट विद द चेयर। बेसिकली दे आर प्लानिंग फॉर द मसाज चेयर, ईदर फॉर अ रॉकिंग चेयर। सो इन दोनों में से कुछ हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने सामने वार्डरोब लिया हुआ है, एंड यहाँ पे बेड जो है वो कॉर्नर बेड प्लान आउट किया हुआ है बेसिकली। सो इस घर के अंदर यू कैन से बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस प्लान आउट किए हुए हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिज़ाइन मिलेगा, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी मिलने वाला है, बिकॉज हर एक रूम उस तरीके से प्लान आउट किया हुआ है। बिकॉज यू कैन सी पेरेंट्स बेडरूम जो है ग्रे स्कल में, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, पेरेंट्स बेडरूम जो है प्योरली हम थोड़ा सा बोहेमियन थीम में जा रहे हैं, जहाँ पे हम गोना यूज़ केन मोस्ट ऑफ द स्पेसेस लाइक इन द वार्डरोब और द साइड टेबल ड्रॉज एंड ऑल। सो ये थीम बहुत डिफरेंट होने वाला है। बेडरूम का जो सन का रूम आ रहा है वो बहुत टीनेज के हिसाब से यूज़ होने वाला है। गेस्ट रूम ऑब्वियसली एज ऑफ साइड की थोड़ा सा मेडिटेशन एरिया के हिसाब से यूज़ होने वाला। तो यहाँ का जो वॉल माउंटेड बेड आने वाला है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से आई एम गोना प्लान आउट। एंड लिविंग तो एज यूजुअल आई सेट की जो लिविंग का थीम है वो हम थोड़ा सा एक डिफरेंट प्लान में जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा मिक्स ऑफ कंटेम्परेरी डिज़ाइन है, मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल है। सो दैट्स हाउ वी आर गोना प्लान द लिविंग सेक्शन। एंड जो एक मास्टर बेडरूम बड़ा बन रहा है दैट विल बी इनटू अ रॉयल थीम। एंड जो किड्स बेडरूम है यहाँ पे हमने मतलब डॉटर बेडरूम प्लान आउट किया हुआ था। ये बेडरूम जो है मोस्टली थोड़ा सा जो है हम अगेन स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन थीम में जाने वाले हैं। सो ये घर के अंदर आपको मोस्टली सारे थीम देखने वाले हैं, बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव प्लान कि यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो है अलग तरीके से दिखाऊँ, सो दैट आप भी अगर प्लान आउट कर रहे हो आपके घर को, सो यू कैन ऑल्सो प्लान इट इन अ डिफरेंट। So guys, this is it about this 6 BHK house plan. So do let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा, and does this video is informative for you, because that will give me a motivation to blog about such kind of content for you guys. एंड इसका 3D डिज़ाइन जो है ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे मैं आपको जो है इसका प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो उसके लिए भी मुझे जानना था बेसिकली, आर यू गाइज इंटरेस्टेड फॉर नोइंग द एंटायर पार्ट ऑफ प्लम्बिंग, कि प्लम्बिंग में हम चीज़ें किस तरीके से प्लान आउट करते हैं, किस तरीके से नहीं प्लान करते, सो दैट आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो सके। सो गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप DM कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर योर इंटीरियर। एंड हमारे डे टू डे जो भी रूटीन्स होते हैं वो बेसिकली आई अपलोड ऑन माई इंस्टा, सो यू कैन फॉलो आवर इंस्टा पेज टू फॉर द knowing more about our projects and all. Thank you so much for watching this video.